क्योंकि 27 अक्टूबर से पहले एक राजनीतिक उथल पुथल आ सकती है। एक यहूदी पूर्व पुलिस कमांडर अरब इस्लामी पार्टी में दूसरे नंबर के उम्मीदवार बन सकते हैं। येश अतीद के विधायक योआव सेगलोविट्ज कथित तौर पर अपनी पार्टी छोड़कर मंसूर अब्बास की राआम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। येश अतीद ने पहले नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व में सेंटर राइट गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। 2021-22 में राम समेत सरकार चलाने के बावजूद बेनेट का कहना है कि उनकी अगली सरकार 7 अक्टूबर के बाद केवल ज़ायोनिस्ट पार्टियों की होगी। सेगलोविट्ज अगले हफ्ते छुट्टी से लौटने के बाद अब्बास से मिलने और कदम अंतिम रूप देने की उम्मीद है। अगर ये आगे बढ़ा तो वो राम के पहले यहूदी क्नेसेट उम्मीदवार बनेंगे, क्योंकि अब्बास पार्टी को व्यापक यहूदी अरब राजनीतिक ताकत बनाना चाहते हैं। राम पारंपरिक रूप से अरब इस्लामिक पार्टी रही है। क्या यहूदी उम्मीदवार जुड़ने से यहूदी मतदाताओं में अपील बढ़ेगी या इससे कुछ अरब मतदाता दूर हो सकते हैं? शायद, लेकिन निकोल, प्रेरणा क्या है यही सबसे दिलचस्प है और इसे गलत समझना आसान है। पार्टी में योआव सेगलोविच को लाने का मकसद यहूदी वोट पाना नहीं है, इसका मकसद अरब वोट हासिल करना है। यह वो शख्स है जो खुद भले ही वामपंथी ना हो या कट्टर इजरायली वामपंथ से ना आता हो, संभावित अरब वोटरों के बीच बेहद लोकप्रिय है। मंसूर अब्बास। ज़ीमान इस्राएल वेबसाइट के अनुसार मंसूर अब्बास ने अरब वोटरों के बीच सर्वे कराया और 5-6 यहूदी नेताओं की सूची देकर पूछा कि इनमें से कौन सबसे आकर्षक उम्मीदवार है। हालांकि यह सूची 5-6 लोगों की थी। सेगलोविच को 75% वोट मिले। इसका मकसद अरब वोट हासिल करना है, यहूदी वोट के लिए नहीं है। वो लोकप्रिय इसलिए हैं क्योंकि वो इजरायली पुलिस में प्रमुख थे और सरकार व पुलिस में अरब समुदाय में हिंसक अपराध रोकने में सबसे प्रभावशाली माने जाते थे। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के राजनीतिक और भू राजनीतिक संदर्भ में भी अरब समुदायों में हिंसक अपराध इन मतदाताओं के लिए ज्वलंत मुद्दा है। उन्होंने देखा कि सेगलोविच इस अपराध से लड़ने में बहुत प्रभावी हैं और इसी कारण वो राम पार्टी को अन्य अरब पार्टियों से ज्यादा अरब वोट दिला सकते हैं। यहूदी वोट हासिल करना कम मायने रखता है। मंसूर अब्बास को उम्मीद है कि राम पार्टी अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन में ज्यादा स्वीकार्य होगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा संभावना है। ये पार्टियां, चाहे वो नफ्ताली बेनेट हो, चाहे वो गादी आइजनकोट, पार्टी नेता या अन्य लोग हो, सभी राम को लेकर अपनी अपनी स्थिति पर अड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी यहूदी उम्मीदवार को, भले ही वो सिगालोविच जैसे सम्मानित हो, नंबर 2 पर रखना। यह कुछ ऐसा होने वाला नहीं है जो उन पार्टियों की बहुत जमी हुई स्थितियों को बदल दे। लेकिन जब बात अरब वोटों को पाने की आती है तो यही मंसूर अब्बास सोचते हैं कि यह प्रभावी हो सकता है। हालांकि आप सही कह रही है निकोल, समर्थक वर्ग में कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि क्या यह सही कदम है, लेकिन अब्बास को उम्मीद है कि इससे और भी बहुत से लोग वास्तव में साथ आ जाएंगे। अमीर, क्या आप इस पर विस्तार से बता सकते हैं जो ओवन यहाँ कह रहे थे? कई दलों की उम्मीदवार सूचियां पहले ही साफ तौर पर इनकार कर चुकी हैं कि वे किसी अरब पार्टी के साथ नई सरकार में शामिल होंगी, या कम से कम ये कह रही हैं कि वे केवल किसी ज़ायनिस्ट पार्टी के साथ ही शामिल होंगी। अगर राम पार्टी में कोई यहूदी सांसद शामिल हो तो क्या इससे किसी का मन बदल सकता है? मुझे खुशी है कि मैं ओवन से असहमत हो सकता हूं, वरना मेरा यहां कोई मतलब नहीं होता। कभी नहीं। अब आप मुझे फिर कभी अपने शो में नहीं बुलाएंगे। ओवन रणनीतिक रूप से सही है, लेकिन मंसूर अब्बास रणनीतिक ढंग से सोचते हैं। वो ये अधिक अरब वोट या सामान्य रूप से वोट पाने के लिए नहीं कर रहे हैं जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और सेगलोविच शायद उसी भावना के साथ हो सकते हैं। वो चाहते हैं कि सेगलोविच सेतु बने। हमने इस युद्ध में मानव ढालों के बारे में बात की है। सेगलोविच में ये क्षमता है। शायद वही एकमात्र हैं जिनमें सेतु बनने की क्षमता है। सिर्फ इजरायली या बड़े इजरायली समाज और अरब वर्गों के बीच ही नहीं, बल्कि केनेसेट में लगभग 60 या शायद 59 सीटों के बीच भी, जो बहुमत से कम हैं, और उन 5 या शायद 8 सीटों के बीच भी अगर वे शामिल हो जाएं जो अब तक वर्जित मानी जाती थीं। अब अगर सेगलोविच वहां हैं और वे उनके सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री पद के लिए उनके उम्मीदवार हैं, उदाहरण के लिए उन्हें नेतन्याहू या किसी और द्वारा इस तरह नहीं दिखाया जा सकता कि वे पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं। जाहिर है वे स्वाभाविक उम्मीदवार हैं।
तो अगर ये हो जाता है और अब्बास के लिए ये जरूरी है कि वे दिखाएं कि वे गंभीर हैं, अब्बास को एक कीमियागर के रूप में दिखाया जाएगा क्योंकि वे शुद्ध हवा से सोना बना रहे हैं। ठीक है, आपने आगामी चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, जो कभी उबाऊ नहीं होता। आमिर उरान और ओवन ऑल्टरमैन, i24 न्यूज स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। निकोल,